गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x + y = 6 दिया है, ठीक है। क्या दिया? x + y = 6, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि x = 2 रखेंगे और y = 4 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखा जाए इसमें। तो x बराबर क्या रखना है? 2 और y बराबर रखना है 4, ठीक है। इधर बराबर 6 दिया है, ठीक है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। बराबर 6 दिया है, ठीक है। बराबर 6, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x = 2 और y = 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो LHS का मान RHS का क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यही कहेंगे कि x और y का वह मान जो इस समीकरण को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि x और y का मान इसमें रखें, ठीक है। तो LHS क्या हो जाए? RHS के बराबर हो जाए, ठीक है। तो x और y के इसी मान को हम लोग क्या कहेंगे? इस समीकरण का एक हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम x = 3 रखते हैं, ठीक है। y = 4 रखते हैं, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो हम देखेंगे कि 3 धन 4, ठीक है। ये 3 धन 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि x = 3 और y = 4 इस समीकरण का एक हल नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और भी मान रख के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम x = 0 रखते हैं, y = 6 रखते हैं, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। y = 6 रखना है तो 0 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर बराबर 6 दिया ही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं LHS क्या हो जा रहा है? RHS के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी क्या कहेंगे? यहाँ भी हम लोग यही कहेंगे कि x = 0 और y = 6 इस समीकरण क्या है? एक हल है, ठीक है। ऐसे हम लोग अनेक मान लेकर हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन इस समीकरण के हल होंगे, ठीक है। अब हम लोग यह पता लगाएंगे कि इस समीकरण के जो यह हल है, ठीक है, हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ x = 2 और y = 4 है, ठीक है। हमको कैसे पता चला है कि x = 2 ही रखना है, y = 4 रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, x + y = 6, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? x या y में से किसी एक के जगह पर कोई कुछ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम x = 5 रख देते हैं, ठीक है। तो x = 5 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? तो y का मान यहाँ x जब 5 रखना है धन y, ठीक है, बराबर 6। तो हम 5 को इधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 - 5 = 1। तो हम देख रहे हैं कि x = 5 और y = 1। तो ये x = 5 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम लोग x के जगह पर अगर 3 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान क्या निकलेगा? तो y का मान निकलेगा 3 धन y = 6 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 6 - 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x = 3 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही x के जगह पर हम लोग 4/5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए -3 भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग अनेक मान रख सकते हैं। जब अनेक मान निकालेंगे, अनेक मान रखेंगे, ठीक है, तो y का भी अनेक मान निकलता जाएगा। जब अनेक मान निकलता जाएगा तो इस समीकरण का अनेक सॉल्यूशन भी होते जाएंगे, ठीक है। यह भी इस समीकरण क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक कर लीजिए, x के जगह पर 5 रखना है, y के जगह पर 1 रखना है, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। यह भी इस समीकरण का क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जितना मान x का रखेंगे उतना ही मान y का निकलता जाएगा, उतना ही मान निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही समीकरण के उतना ही सॉल्यूशन होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, ठीक है, उसके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके जो सॉल्यूशन है उनको हम लोग x और y के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x = 5 लिखा गया, ठीक है, और y का मान कितना है? 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग x का मान लिखते हैं और उसके बाद y का मान लिखते हैं, ठीक है। तो यह दो बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और किस क्रम में लिखा जाता है? x और y के क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ठीक है। तो यहाँ समीकरण दिया y = 3x धन 5 का है, ठीक है। पहला विकल्प दिया एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल है, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया केवल 2 हल है, ठीक है। तीसरा विकल्प दिया अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। हमें यह बताना है कि इन तीनों विकल्प में से कौन सत्य है, ठीक है। तो
यहाँ देखिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अगर x का मान रखते जाएंगे, x का मान क्या करेंगे, रखते जाएंगे, ठीक है। तो y का कुछ न कुछ मान क्या होगा, निकलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग अनेक मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जब अनेक मान निकाल सकते हैं तो इस समीकरण के अनेक हल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अनेक हल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कि यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले प्रश्न का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y बराबर 3x-5 का यह थर्ड विकल्प, ठीक है। यहाँ थर्ड विकल्प, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, सत्य है, ठीक है। यही हमारा थर्ड विकल्प क्या है, सत्य है, ठीक है। अब कारण भी लिखना है कि क्यों यह सत्य है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना क्यों, ठीक है। तो यहाँ कारण लिखा हुआ है क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, ठीक है। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लीजिए y बराबर 3x-5 है, ठीक है। तो हम लोग x के जगह पर 0, 1, 2, 3 ऐसे डाट कोई भी मान रखते जाएंगे तो y का एक संगत मान मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस समीकरण के कितने अनेक हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, ठीक है। और विलोमता भी, ठीक है, मतलब इसका उल्टा भी, मतलब यह कोई जरूरी नहीं है कि x के जगह पर ही हम लोग रखें, y के जगह पर भी हम लोग 0, 1, 2, ठीक है, -1, -3, -5, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन था, ठीक है। इसे आप लोग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।